क्यों ऐसा होता है कि कुछ माँ बाप को उनके बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है कि वो जो फैसला लेंगे गलत ही लेंगे। ऐसे ही अदिति के पेरेंट्स थे जिन्हें उस पर बचपन से ही भरोसा नहीं था। बचपन से ही अदिति को एक राइटर बनने का शौक था। उसने अपनी लाइफ की पहली कहानी तब लिखी जब वो 6 क्लास में थी। स्कूल में एक ड्रामा में उसने बस ऐसे ही अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसकी कहानी को अपने ड्रामा में ही कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए उसे इनाम भी मिला। स्कूल में भी सब फ्रेंड्स और टीचर्स उसे फ्यूचर में एक अच्छा राइटर बनने के लिए ही एनकरेज करते, पर इन सब के बारे में उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नाम की तो मानो कोई चीज़ ही नहीं थी। हर बार कोई भी काम या फिर कोई जिम्मेदारी देने की रहती तो वो बस उसके बड़े भाई को ही देते और उससे यही कहते कि ये तेरे से नहीं होगा। जब अदिति 12th पास हुई तो उसके बाद कहीं एडमिशन लेने की बात आई। उसने अपने माँ बाप को बताया कि उसे लिखने में बहुत इंटरेस्ट है और उसे अपनी लाइफ में एक राइटर बनना है, लेकिन पता नहीं उसके माँ बाप की मेंटेलिटी क्या थी। उन्होंने उसे साफ मना कर दिया और अदिति की फोर्स करने पर उसे बहुत डांटा। उन्होंने उसका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दिया। अब खाली तो बैठ नहीं सकते थे, तो वो अपनी लाइफ के उस मोड़ पर आ गई जहाँ वो कभी भी आना नहीं चाहती थी। कॉलेज में दोस्त अच्छे मिले, टीचर्स अच्छे मिले, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कॉलेज के पेपर भी बस देने के लिए ही दे रही थी, जैसे बस पेपर ही तो है, लिखना है और पास होना है। ऐसा ही 3 महीने तक चला। फिर कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव का सेमिनार हुआ। वहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कमाई 20 से 21 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। बस उनमें टैलेंट और जुनून था। ना उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, ना दुनिया के बारे में। उन्होंने बस अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन और अपने पैशन को ही अपनी लाइफ समझी और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पेरेंट्स की नज़रों में गर्व, जेब में पैसा और लोगों में इज्जत और लाइफ में क्या चाहिए, उनकी यही सब बातों का अदिति पर बहुत असर पड़ा। उसने सोचा कि पेरेंट्स ने उसकी बोलती बंद करी है, ना ही दुनिया ने। इंजीनियरिंग के साथ साथ उसने अपनी कहानियाँ लिखना फिर शुरू किया और पेरेंट्स को बिना बताए अपनी कहानियों को फॉरेन की एक इंटरनेशनल मैगजीन अलास्का पेरेंट में भेजना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग का तो आधा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि उसका इंजीनियरिंग से पूरी तरह से मन उठ गया और उसने अपना सारा का सारा ध्यान अपनी कहानियाँ लिखने में लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपनी बहुत सारी कहानियाँ उन्हें भेज दी अपनी मैगजीन में छापने के लिए। उसकी इतनी अच्छी कहानियों की वजह से ही उनकी मैगजीन को पूरी दुनिया भर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से उन कंपनी के मालिक मिस्टर रिचर्ड ने डिसाइड किया कि अदिति को चीफ एडिटर का जॉब ऑफर करे। अदिति को एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे अपने चीफ एडिटर की जॉब का ऑफर मिला। उसने सोचा कि इंटरनेशनल मैगजीन के लिए काम मिलना कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी से तो कम नहीं है, पर पेरेंट्स को कैसे बताए, वो तो मना ही करेंगे। पर पूरी हिम्मत करके उसने उन्हें बता दिया, तो भी उन्होंने उसे फॉरेन जाने से मना कर दिया और उन्हें बिना बताए ये सब करने की वजह से बहुत डांटा। अदिति का मन तो मानो जैसे पत्थर का ही हो गया था, लेकिन उसने तो सोच लिया था कि जॉब करना है तो बस वही। इंजीनियरिंग करने का तो अब उसकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं रहा था, तो उसने अपने पेरेंट्स की परवाह ना करके अपना कॉलेज खुद ही छोड़ दिया। आज तक अदिति ने जितनी भी कहानियाँ भेजी थी उसके बदले में उसे पैसे मिले थे, जिससे उसने सोचा कि अब फॉरेन जाना ही है। उसने पेरेंट्स को बिन बताए फॉरेन जाने का पूरी तरह से फैसला कर लिया। घर में पेरेंट्स के साथ उसका झगड़ा हो गया और इसी बात पर उसके पेरेंट्स ने उससे कह दिया कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन फिर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं रहेंगी। अदिति ने गुस्से में घर से अपना पूरा का पूरा सामान लेकर फॉरेन जाने के लिए निकल गई। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद पूरी दुनिया में उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और पूरी दुनिया ने उसे एक क्रेजी इमेजिनेटर का नाम भी दे दिया था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव के सेमिनार में वो एक टाइम पे ऑडियंस में बैठी थी, उसी सेमिनार में उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। उसे पता ही नहीं था कि उसी सेमिनार में उसके पेरेंट्स आखिरी में बैठे थे। जब अदिति से पूछा गया कि इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का राज क्या है, तो उसने बताना शुरू किया कि भरोसा जो मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था, उसी ने मेरे अंदर कुछ अलग और अच्छा करने की आग लगाई थी। लेकिन मैं सामने बैठे जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बिना मेरे पेरेंट्स के भरोसे के मैं ऐसी बन सकती हूँ। तो सोचिए,
अगर मेरे पेरेंट्स का भरोसा मेरे साथ होता तो मैं कम से कम उनकी नज़रों में गर्व भी देख सकती थी। उसी वक्त अदिति की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, जो देखकर उसके पेरेंट्स भागकर उसके पास पहुंचे और पूरी ऑडियंस के सामने अदिति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और जब उसके पेरेंट्स को कुछ कहने के लिए कहा गया तो उन्होंने सारी ऑडियंस को बस यही कहा कि आप अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आपके भरोसे से ही वो आपकी नज़रों में और भी ऊपर हो जाएंगे। ये बातें सुनकर पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज़ से गूंज उठा।